वेलकम टू एवरीवन। क्या आपको पता है सेक्शन 174 ऑफ द सीआरपीसी में जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट पे जो इंक्वायरी हेल्ड की जाती है उसका नेचर केवल इंक्वायरी का ही होता है, उसका नेचर इन्वेस्टिगेशन का नहीं होता है। अब आपको लग रहा होगा एक साइड तो मैं इंक्वायरी बोल रही हूँ तो फिर मैं इन्वेस्टिगेशन से क्यों कंपेयर कर रही हूँ। इसको जान लेना बहुत ज़रूरी है। जो प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 174 ऑफ द सीआरपीसी में जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा होता है उसका नेचर केवल इंक्वायरी होता है। बट बहुत सारे ऐसे केसेस होती हैं जहाँ पर उस इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन की तरह क्लेम किया जाता है। ये सबसे ज़्यादा इशू तब आया था जब रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के केस में जब हुआ था, जब रिया चक्रवर्ती के अगेंस्ट जब एफआईआर लॉन्च करवा दिया गया था, जब उनके फादर ने बिहार में करवा दिया था, तो उन्होंने जो मुंबई पुलिस ने जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो तैयार किया था सेक्शन 174 में। इंक्वेस्ट रिपोर्ट कब किया जाता है आपको पता होगा, अननेचुरल डेथ पे या एक्सीडेंट होता है या कहीं सुसाइड होता है उस केस में। तो उन्होंने उस इंक्वायरी को बोला था कि उसका नेचर भी इन्वेस्टिगेशन ही है, तो उसे उसे एफआईआर की तरह कंसीडर किया जाए और मुंबई पुलिस के द्वारा ही उस केस में इन्वेस्टिगेट किया जाए। तब कोर्ट ने यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर किया था कि जो सेक्शन 174 होता है उसमें जो इंक्वायरी होल्ड की जाती है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा, वो केवल इंक्वायरी ही होता है, उसे हम इन्वेस्टिगेशन नहीं मानेंगे। बट आपको पता होगा कि जब सेक्शन 175 सब सेक्शन 2 में, सेक्शन 175 सब सेक्शन 2 में जब मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि ये जो ऑफेंस है ना, जो क्राइम जो दिख रहा है हमें, अननेचुरल डेथ दिख रहा है या जो हमें सुसाइड का केस दिख रहा है, एक्सीडेंट का दिख रहा है, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तब उस केस में केस कोर्ट क्या करती है, जो मजिस्ट्रेट क्या करती है, वहाँ पे सेक्शन 154 ऑफ द सीआरपीसी में एफआईआर लॉन्च कर देती है एंड देन इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है 157 ऑफ द सीआरपीसी में। बट कभी भी सेक्शन 174 में जो इंक्वायरी हेल्ड की जाती है उसका नेचर इन्वेस्टिगेशन का नहीं होता है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के केस में ये बहुत हुआ था। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ना, मैं वीडियो अटैच कर दूँगी, आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखिएगा। रिया चक्रवर्ती के केस का मैंने सारे इशू को समझा रखा है, उससे आपको बहुत क्लियरिटी मिलेगी सीआरपीसी की प्रोसीजर्स की। और ये जितने भी अननेचुरल डेथ होते हैं, इन्वेस्टिगेशन, और एक और उसमें बहुत अच्छा केस हुआ था, एक और इशू ऑफ लॉ था कि क्या जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में या नहीं, या बहुत तरीके की है, उसमें एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन का भी कॉन्फ्लिक्ट था। बट ये वाला जो क्वेश्चन है ना सेक्शन 175 वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास ऐसे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जहाँ पे इंक्वायरी होल्ड कर दिया गया है किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा, और बाद में उसी इंक्वायरी को बेस बनाकर उसे क्या इन्वेस्टिगेशन का नेचर दिया जा सकता है, ये ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप हमेशा इस चीज़ को क्लियर रखिएगा कि उसका नेचर केवल इंक्वायरी ही होता है, इन्वेस्टिगेशन नहीं उसका नेचर होता है। बट अगर कोर्ट को लगता है अंडर सेक्शन 175 सब सेक्शन 2 ऑफ द सीआरपीसी में कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, देन कोर्ट वहाँ पे क्या करती है, प्रोसीड करती है और एफआईआर लॉन्च करती है अंडर सेक्शन 154 ऑफ द सीआरपीसी एंड देन इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है अंडर सेक्शन 157। तो आपको इसका नेचर पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच।